तो जो पाई है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 30 होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें अगला स्टेप क्या है, टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द प्राइमल डिसीजन वेरिएबल्स। प्राइमल डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं, x1, x2 और x3। प्राइमल आपका क्या होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन होता है। कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस। अब जो आपका प्राइमल, ये चीज़ याद रखें, जो आपका पहला फंक्शन होता है, जो जैसे इसमें पहला क्या है, मैक्सिमाइज का फंक्शन, वो आपका प्राइमल है। जब वो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तो वो आपका क्या है, डुअल। तो अब जो है प्राइमल फंक्शन की जो इक्वेशंस हैं, प्राइमल फंक्शंस की इक्वेशंस जो है 2x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इसको हमने जो है इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है स्लैक वेरिएबल। वो अगले आप पेज पर देखें, स्लैक वेरिएबल को आपने इसमें ऐड किया है प्लस s1 और इसको इक्वल्स टू क्या कर दिए 2x। फिर नीचे वाली इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस 3x3 और फिर इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड किया और वो क्या आ गया, इक्वल्स टू 4। अब फिर आपने डुअल वाला फंक्शन लेना है, सेकंड वाला, ठीक है। अब इसमें इसको हमने रिप्लेस किया था z से, 2z1 प्लस z2। और इसमें चूंकि ये कॉस्ट का फंक्शन है तो इसमें हम सरप्लस वेरिएबल को करते हैं माइनस, जैसे आप s1 s2 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि उसने डिस्टिंक्शन के लिए जो है s1 s2 के बजाय t1 t2 लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। t1 t2 और t3 और उसको भी इक्वल्स टू उसके कॉन्स्टेंट के इक्वल्स कर दिया। अब आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग z1। अब हमने डिसीजन वेरिएबल्स निकाल लिए हुए, z1 इज इक्वल्स टू 9 है और z2 इज इक्वल्स टू 3 है। आपने जो है उसको इक्वेशन नंबर जो 15.2 है, यानी कि उसके अंदर आपने पुट कर देना, ठीक है। z1 z2 की वैल्यूज़ आपने पुट कर दी तो आपके पास t1 t2 और t3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे अब इसमें देखें, नीचे उसने पुट किए हैं तो t1 क्या आया 7, t2 क्या आया है 0 और t3 भी 0 आया है। अब जो हमारा थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग अब वो कह रहा है विद द सरप्लस वेरिएबल्स, जो सरप्लस वेरिएबल्स थे t2 t3, अब वो क्या है, इक्वल्स टू 0 फॉर द सेकंड एंड थर्ड डुअल कंस्ट्रेंट इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द सेकंड डुअल थ्योरम द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमल डिसीजन वेरिएबल्स। तो हमारे जो डिसीजन इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे प्राइमल ओरिजिनल फंक्शन में थे, वो क्या थे, x1 x2 x3। तो t1 जो है इक्वल्स टू 7 आया, इसका मतलब है वो नॉन ज़ीरो है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल क्या है, x1। इट शुड बी इक्वल्स टू, ये मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। वो हमें कंफर्म हो गया कि वो है 0। अब t2 इज इक्वल्स टू 0 है, t3 भी इक्वल्स टू 0 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल क्या होगा, x2 और x3। तो वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ठीक है। इस तरह सिंपल इसको आपने इस तरह से करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं the second dual theorem also states that if the optimal dual decision variables z1 z2 do not equals to 0 in the dual the corresponding primal slack variables। अब जैसे देखें कि जो हमारे डुअल के जो डिसीजन वेरिएबल्स थे वो क्या है, z1 और z2, उनकी वैल्यूज़ क्या आई हैं, 9 और 3। अब वो वैल्यूज़ क्या है, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन में s1 और s2, चूँकि ये नॉन ज़ीरो है तो स्लैक वेरिएबल क्या होने चाहिए, 0। तो ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है s1 और s2 दे शुड बी इक्वल्स टू 0। एंड अब ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, s1 और s2 इक्वल्स टू 0 आ गए, तो आपने s1 और s2 जो है आपको पता है कि वो इक्वल्स टू 0 है, और x1 भी हमने पीछे देखा है कि जब चूँकि x2 और x3 नॉन ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब है x1 इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो आपने s1 s2 और x1, ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स हमें कंफर्म हो गया कि ये क्या हैं, 0। तो हमने इक्वेशन नंबर 15.1 में ये वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 एंड x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 4। अब इनको आप साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे रख के सॉल्व करें तो आपके पास x2 की वैल्यू आ गई है 1 एंड x3 की वैल्यू भी क्या आ गई है, 1। दस द ऑप्टिमल डिसीजन वेरिएबल्स आर x1 इज इक्वल्स टू 0, जो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था, x2 1 आ गया और x3 भी क्या आ गया, 1, विच कैन बी ईजीली चेक्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारे पास था पाई,
पाई के ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसमें आप पुट करें, क्योंकि कॉस्ट का तो आपको पता है कि कॉस्ट की वैल्यू आई है 30, ठीक है, आपने जब उसको ग्राफिकली सॉल्व किया तो अब आप पाई की वैल्यू भी 30 आनी चाहिए, उसमें सारी वैल्यूज पुट की, तो अब ये देखें इसमें ये क्या आई है इक्वल्स टू 30, ठीक है। आगे वो एग्जाम्पल नंबर 5 उसने बताया है द डुअल इन एग्जाम्पल 4, जैसे कि एग्जाम्पल 4 वो सॉल्व एज इन प्राइमल इन चैप्टर 14। अच्छा उसमें जो है एक तो आपने ग्राफिकली उसको किया हुआ है, उसके बाद उसने इसको सिंप्लेक्स मेथड से भी किया हुआ है, उसमें भी इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 30 आई हुई है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये अगर जो है चूँकि मिनिमाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको सिंप्लेक्स मेथड से करते हैं, वैसे वो भी मैं आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह, वो बहुत एक्स्ट्रा लेंथी हो जाते हैं। तो यहाँ तो पेपर में ये डुअल के क्वेश्चन आते हैं या नॉर्मली सिंप्लेक्स मेथड आता है, तो वो प्रॉफिट फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से ये क्वेश्चन जो हैं इसको करना है। ये चैप्टर पेज नंबर है 350, उसमें है टॉपिक है सॉल्व प्रॉब्लम्स। सॉल्व प्रॉब्लम में सॉल्विंग द प्राइमल थ्रू द डुअल, ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं 1 2